उसमें तो बड़े आराम से उस लड़की ने कह दिया था कि भाई मेरा 18 साल अभी हो गया है या अभी 1 महीने में होने वाला है और अब कह रही है कि हम नाबालिग हैं, तो उसको पॉस्को लगा के जेल में भेज देना चाहिए। इज्जत गवा के जी रही है वो, इसमें दोषी कौन? सबसे ज्यादा उसके माँ बाप दोषी हैं। से 4 लाख रुपया उठा के लाई है वहां से। गुलशन जो है उनसे हाँ, गुलशन के पिताजी से 4 लाख रुपया ली है। उस लड़के के माँ बाप भी कह रहे हैं कि हमसे 10 लाख रुपया का डिमांड कर रही है। नमस्कार, है मिथिलेश यादव, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज भोजपुरी। दरअसल हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं शशि उत्तम सर जी और बातचीत करेंगे जो एक लड़की का एमएमएस वायरल हुआ, जो कि कुछ दिन पहले स्टेज पे उनका मांग भर दिया था, वही लड़की का एमएमएस वायरल हुआ है। आखिर क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ सच्चाई है, सारी जानकारी लेंगे। आखिर एमएमएस अगर वायरल भी हुआ है तो वायरल कौन किया है और क्यों किया, उन पर कार्रवाई होना चाहिए या फिर नहीं हुआ, सारी मुद्दे पे जानकारी लेंगे। हमारे साथ शशि उत्तम सर जी है। सबसे पहले स्वागत है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी मैटर चल रहा है, एक पीड़िता है जो कि उसका एमएमएस वायरल कर दिया गया है और काफ़ी सारे चल रहा है, मतलब कि सोशल मीडिया पे, तो उस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, कह तो सब रहा है कि एमएमएस वायरल हुआ है, पर मैं पूछता हूँ एमएमएस कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, अगर एमएमएस लोगों ने देखा ही नहीं है तो एमएमएस वायरल कैसे हुआ? नंबर 1, हो सकता है कि उस लड़की का एमएमएस बनाया हुआ हो पर वायरल न हुआ हो, या चंद लोग चलाने के बाद डिलीट कर दिया गया है, तो उसको वायरल होना नहीं कहते हैं। अच्छा, एमएमएस उसका बना है या नहीं बना है, यह संशय है। जब तक कि एमएमएस और एफआईआर थाने में दर्ज नहीं होता है, उसके कहने के पर कुछ मायने नहीं रखता है। अगर वो मीडिया में आकर सिर्फ चिल्लाएगी कि मेरा एमएमएस वायरल हुआ, एमएमएस वायरल हो, तो नहीं होगा। उसको जाकर थाना में केस करना चाहिए और साथ में एमएमएस की कॉपी भी उसको दे देना चाहिए। तो थाना गई है, एक कौन सा बाग था थाना, एक महिला थाना गई है वो। बीच में किसी मीडिया वालों ने चलाया है, मैंने देखा है उसका। गई है वो महिला थाना में। महिला थाना जाना और एमएमएस और एफआईआर की कॉपी देना, दोनों में अंतर है। पहले कॉपी तो दे। और दूसरी बात है, ये लड़की पहले से ही संदिग्ध रही है। अच्छा, पहले से किसी ने कहा कि बांग्लादेशी है, क्या है, लेकिन हालांकि बांग्लादेशी तो है नहीं, मुझे नहीं लगता है, लेकिन जो भी है। और पहली बार जिसका एमएमएस, जब वीडियो वायरल हुआ था स्टेज पे, तो उसमें तो बड़े आराम से उस लड़की ने कह दिया था कि भाई मेरा 18 साल अभी हो गया है या अभी 1 महीने में होने वाला है और अब कह रही है कि हम नाबालिग हैं। अगर नाबालिग लड़की है, अगर नाबालिग है ये, और इसका एमएमएस बनाया गया या इसका शोषण किया गया, तो सबसे पहले तो उठा कर उसको पॉस्को लगा के जेल में भेज देना चाहिए लड़के को। लड़के ने वायरल किया, लड़के ने वायरल किया क्या है, अगर संबंध भी बनाया है तो उसको पॉस्को लगा के जेल भेज देना चाहिए। नाबालिग लड़की के साथ करता है तो गलत है। लेकिन अगर हम गलत की बात करें तो अगर कोई दोषी है तो उस लड़की के माँ बाप। अच्छा, कैसे? लड़की के माँ बाप इसलिए दोषी हैं क्योंकि लड़की अगर अंडर एज है, 18 साल से कम है, नाबालिग है, सामाजिक का कानूनन पूरा दायित्व आपके ऊपर है, मम्मी पापा पे। आप चाहे तो बेटी गलत करे तो आप रोक सकते हैं। बेटी अपनी मर्जी से या बेटा अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है बगैर माँ बाप के कंसर्न के। और ये जैसा आरोप लगा रही है कि 2 साल से मेरे साथ गलत है, मतलब 16 साल से ही गलत होगा, 18 भी पूरा हुआ होगा तो, या 15 साल से होगा, जिस हिसाब से वो बोल रही है, जिस हिसाब से बोल रही है उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो 14-15 साल के एज में आपकी बेटी घर से बाहर चली जाती है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है, और आप पुलिस में केस नहीं करते हैं। ये दोषी आप हैं, आप उसके माँ बाप दोषी हैं कि भाई नाबालिग बेटी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कैसे जी रही है, कैसे खा रही है, ये आपको पता नहीं है। और अगर आपने उसको जानबूझ के, अगर नाबालिग लड़की होने के बावजूद भी अगर आपने ऑर्केस्ट्रा में ढकेल दिया है काम में, तो भी आप दोषी हैं। जहाँ पे गलत प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, जहाँ पे स्टेज पे आए दिन तमंचा दिखा के डांस करता है, कोई गलत जगह पे हाथ लगा के डांस करता है, उस जगह को, उस प्रोफेशन में आप अपने नाबालिग बेटी को भेज दिया आपने। वो काफ़ी सारे इंटरव्यू में उसकी मम्मी बोल रही थी कि वो भाग गई है वगैरह, हमसे पूछा नहीं है, अपने से कर रही है, हम कि मना भी करते हैं लेकिन वो नहीं मानती है, फ़ोन वगैरह नहीं होता है। आपने, अगर आपकी बेटी भाग जाती है तो क्या आपने थाना में केस किया? ये तो नहीं किया। सही बात। बेटी बेटी रात कहाँ बिता रही है, दिन कहाँ बिता रही है, किसके साथ बिता रही है, क्या कर रही है, ये जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या? समाज में एक नाबालिग लड़की को, एक कमजोर लड़की को, जिसकी कोई बौद्धिक ज्ञान नहीं है, जिसको समझ नहीं है, उसको आपने राह पे खुला छोड़ दिया है। जा बेटी जैसे मर्जी जी ले, तो जैसे मर्जी का मतलब यही मर्जी से जिएगी ना भाई। फिर
जी जी, लड़कियों के लिए सबसे सॉफ्ट चीज़ क्या है? इज्जत। बिल्कुल बिल्कुल तो इज्जत गवा के जी रही है वो। इसमें दोषी कौन? सबसे ज़्यादा उसके माँ बाप दोषी हैं। जी, और जब पहली बार जब केस हुआ, जब उस पर सिंदूर डालने का या बाकी जो स्टेज पे जो हुआ, उसके बाद आपको क्या चाहिए था? बेटी को फिर घर ले आते। वो तो आपने किया नहीं। उसमें बहुत अच्छा लगा जब बेटी जब किसी दूसरे के से 4 लाख रुपया उठा के लाई है वहाँ से। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, मैनेज किया गया है। वो जो लड़की थी, वो सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए उसका, वो लड़की जो है वो उस पर जो लड़का ने मांग में सिंदूर डाला था उसके ऊपर काफ़ी दबाव बनाई है। दबाव बना के मैनेज किया गया है। 4 लाख, मैं पिछले एक इंटरव्यू में दिया था कि उसके पैसा लिया गया है, 4 लाख रुपया लिया गया है। यानी गुलशन जो है उनसे हाँ, गुलशन के पिताजी से 4 लाख रुपया ली है। उसके बाद बोलना बंद कर दिया। उससे पहले खूब बोलती थी। अच्छा। मैंने कहा भी कि भैया आप बोलती बंद हो गई है, उसने पैसा ले लिया। पैसा नहीं लिया तो केस लड़का आ नहीं रही है। अच्छा, ठीक है, उसने पैसा लिया। और अभी जो मैंने उसके अभी जिस लड़के के साथ एमएमएस वायरल होने की बात आ रही है, उस लड़के के माँ बाप भी कह रहे हैं कि हमसे 10 लाख रुपया का डिमांड कर रही है अच्छा, ये। यानी कि आप जिसे बता रहे हैं, देख सकते हैं हमारे साथ शशि उत्तम सर जी, और ये बताए हैं कि जो लड़की है, जो पीड़िता है, जो मांग में सिंदूर भर दिया था वही गुलशन, जो कि गुलशन से 4 लाख का डिमांड किया था और 4 लाख लिया भी, और मैनेज करने के लिए 4 लाख रुपया लिया। उसके बाद जो न्यू मैटर हुआ है, न्यू मैटर में जो एमएमएस के बारे में बात हुआ, उससे भी डिमांड किया जा रहा है क्या? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बस उसके माँ बाप ने इंटरव्यू में कहा है। मैं कोई नई बात आप लोग को बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ, बल्कि सभी बातों को कंक्लूड करके मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी भी उसके माँ बाप कह रहे हैं कि हमसे ब्लैकमेल करते तो हमसे पैसा मांगा जा रहा है। मांगा जा रहा होगा पैसा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके माँ बाप भी पीड़ित में गिनती आते हैं। कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू के दौरान वो पीड़िता जो है वो बोल रही थी कि मतलब गुलशन के नाम लिया था। एक इंटरव्यू वगैरह जो ले रहे थे वो गुलशन का नाम लिया, तो वो जो पीड़िता है, जो लड़की है, बोल रही थी कि उसका नाम ही मत लो हमारे पास। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है। भाई पैसा लिया, मैं कह तो रहा हूँ मैनेज किया है, भले अदरवाइज क्यों चुपचाप हो गई थी? और आप किसी के साथ घर बसाने की पहले आप कह रहे थे कि हम गुलशन के साथ घर बसाएंगे, किसी लड़के के साथ घर बसाएंगे। आज उस लड़के के साथ दवा बना रहे हैं, घर बसा रहे। कितने के साथ घर बसाइएगा आप? ये मैं कह रहा हूँ कि ये लड़की नाबालिग है, ये लड़की दोषी नहीं है। इस लड़की के माँ बाप दोषी हैं। अच्छा। लेकिन दोष उन लोगों पे भी है, दोष उन लोगों का भी है जिन लोगों ने इस लड़की को बहला फुसला के और इसके साथ जो गलत काम किया है, वो लड़के भी दोषी हैं। और जिन लड़कों ने, जिन मीडिया वालों ने, जिन्होंने नाम उम लगा के, इनका जो फोटो लगा के, वीडियो लगा के जिन्होंने वीडियो चला रहे हैं, वो भी दोषी हैं। नाबालिग लड़की का पहचान नहीं होना चाहिए, तो लड़की जितनी भी गलत हो। जी, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह लड़की मैनेज कर करके गुलशन से किया, उसके बाद इससे कर रहा है, कहीं ना कहीं ये लड़की सोशल मीडिया पे रहना चाहती है या फिर कोई और मुद्दा है? इस लड़की की एक गलती और भी है कि अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आप जाके थाना में केस कीजिए। मीडियाबाजी काहे कर रहे हैं आप? क्यों मीडिया में आके कह रहे हैं मेरा एमएमएस वायरल हो गया, मेरा एमएमएस वायरल क्यों वायरल हो गया जी आपका? आप सीधे कोई केस कीजिए और कहिए कि तत्काल प्रभाव से मेरे एमएमएस को रोक दिया जाए और मेरे नाम का प्रचालित और चलित न किया जाए। जी, समझ गए? ये करना चाहिए आपका। जी, कहीं ना कहीं काफ़ी सारे बात सर बताएं शशि उत्तम सर जी, जो कि आप लोग सुने होंगे, और काफ़ी सारे मतलब कि मेन मुद्दे पे बातें किए थे हम, और सर जी उन पे जवाब भी दिए थे। और आप लोग इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या सोचते हैं? और बाकी बात एक हमारे भी सवाल रहेगा कि कहीं ना कहीं उस लड़की का जो ये मैटर चल रहा है, पहले स्टेज पे कुछ हुआ था, उसके बाद फिर एमएमएस के बारे में हो रहा है, कहीं ना कहीं उनका मम्मी पापा का भी इसमें दोष है। कहीं ना कहीं उनका मम्मी पापा का भी उसका ख्याल रखना चाहिए कि उनका मम्मी पापा को उस पर देखभाल करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमारी बेटी है और नाबालिग बेटी है, नाबालिग लड़की है, और कहीं भेजा दीजिएगा, कहीं ना कहीं आप पे भी केस हो सकता है। इसलिए उनका मम्मी पापा भी अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी आपके उसके मम्मी पापा को चाहिए कि अपनी बेटी को पहले घर ले आए। अभी भी वक्त है। और जो आदमी गलत किया है उसके साथ लड़े वो, क्योंकि लड़की नाबालिग लड़की, उसके साथ गलत तो हुआ ही। अगर मम्मी पापा तो आ ही नहीं रही, नहीं उसका एमएमएस आ जाना या उसका फोटोग्राफ भी आ जाना, या मैं कहता हूं कि ओरिजिनल एमएमएस नहीं होगा, एडिट भी किया होगा तो भी गलत है ना। किसी का एडिट किया हुआ, किसी का चेहरा लगा के अभी अगर आप रिलीज करते हैं तो भी दोषी हैं हम। और जिस आईडी से जितने जगह से फॉरवर्ड हुआ होगा एमएमएस, सबको उठा कर भीतर जेल भेजवाओ। उसके माँ बाप को सामने आना चाहिए, सबसे पहले बात है उसके माँ बाप को, अदरवाइज तो उसके माँ बाप भी दोषी हैं। जी, बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू को देख के? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इंटरव्यू को हम एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरव्यू के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।